डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का फुल सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सारे सॉल्यूशंस डाल दिए गए हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की है, उसमें आप देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपके जो मॉडल पेपर होते हैं वो भी हम कंप्लीट सॉल्यूशन करके डालते हैं। आपको और कहीं पे भी ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप आराम से उनको देख सकते हैं। मैनेजमेंट इज़, तो ये तो भैया 10वीं का क्वेश्चन है, ठीक है। आर्ट एंड साइंस बोथ, कला और विज्ञान दोनों है प्रबंध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक ही मीडियम में पढ़ूंगा, या तो हिंदी में या इंग्लिश में। तो हिंदी सर्वव्यापी है तो हिंदी मीडियम में पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। समन्वय, समन्वय जो है प्रबंध का सार है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा, नीति निर्धारण कार्य है तो उच्च स्तरीय प्रबंधन का ये कार्य है, ये ऑप्शन सही आएगा। जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पेपर भेजा है उसके मेरे हिसाब से पूरे के पूरे, मैंने ध्यान तो नहीं दिया लेकिन कंप्लीट शायद सारे सही हैं आंसर, यानी कि उसके पूरे नंबर आएंगे इसमें। ये जो चौथा क्वेश्चन है इसकी बात करें, प्रबंध के सिद्धांत हैं तो सार्वभौमिक हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, तो कितने हैं वो? 14 प्रिंसिपल हैं, ठीक है। हेनरी फ्योल के सिद्धांत जो है 14 हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? तो ये टेलर का नाम तो सब जानते हैं, भले ही किसी भी हिसाब से आप जानें, लेकिन टेलर का नाम सब जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेंटल रिवोल्यूशन इज़ द एसेंस ऑफ, मानसिक क्रांति मूलाधार है वैज्ञानिक प्रबंध का, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो व्यवसाय में आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो इसमें आपका जो है आर्थिक नीति भी आएगा, आर्थिक प्रणाली भी आएगा और आर्थिक विकास भी आएगा। इसमें से सभी जो हैं ऑल ऑफ दीज आ जाएगा आंसर। इसके बाद आते हैं प्लानिंग इज़ फॉर, तो प्लानिंग हमेशा जानते ही हैं आप, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नियोजन जो भविष्य के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी योजना होती है लचीली पूर्ण होगी, फ्लेक्सिबल होगी एक प्लान, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है आपसे, इन ए एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज इस्टेब्लिश्ड बाय, तो यहाँ पे उपक्रम के संगठन की स्थापना जो है उच्च प्रबंध जो है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, तो आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। संगठन प्रक्रिया निहित है, तो सभी के लिए निहित है, सभी चीज़ों के कारण निहित है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज जो आंसर है फोर्थ वाला ये करेक्ट हो जाना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, तो भारार्पण किया जा सकता है अथॉरिटी का, यानी कि अधिकार का भारार्पण किया जा सकता है। मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपांड थ्रू डेलीगेशन, भार्य अर्पण के द्वारा ही इसको एक्सपांड किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, तो नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है जो नियोजन, विनियोजन बोलते हैं इसको, इन्वेस्ट जो है उसको हम क्लिक करेंगे, ये सही आंसर है। 16वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित हैं। तो मानव एचआर जो डिपार्टमेंट होता है वो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग तीनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है, इसलिए ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी आ जाएगा। 17वां जो क्वेश्चन है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर, तो इसमें आपको बताना है कितने मेथड्स होते हैं। तो सारे मेथड होते हैं, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी होता है, ठीक है। तो तीनों आ जाएंगे, तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला करेक्ट। 18वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, तो डायरेक्शन इज़ रिक्वायर्ड एट द डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो डायरेक्शन की तो भैया हर जगह ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि टॉप वालों को ही देना पड़ता है। तो उच्च, मध्य और निम्न सभी के लिए, तो इसमें भी ऑल ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर एफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज़, मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों है कुशल निर्देशन के लिए, ठीक है। तो आवश्यक है, नेसेसरी है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां जो क्वेश्चन है, द लीडर इज़, नेता होता है, तो नेता जो है वो बनाया जाता है, जन्म से कोई नेता नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मिनिमम पार्टीज़ टू कम्युनिकेशन आर, तो कितने होने चाहिए कम से कम? तो कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है।
इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसमें आपके इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में स्पष्टता, शिष्टता और निरंतरता सब होना चाहिए। तो इसमें भी ऑल ऑफ दिस जो है आंसर आ जाएगा। 23वां क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन इज़ आर। तो एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन बताने हैं, तत्व बताने हैं आपको। तो सारे तत्व होते हैं, पर ये जो आपका सुपरविज़न है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, ये सारे होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव में स्टॉक को माना जाता है, स्टॉक, ठीक है। स्टॉक जो है यानी कि रहतिया जो है, इसको माना जाता है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, इफ़ेक्टिव कंट्रोलिंग इज़। तो इफ़ेक्टिव कंट्रोलिंग जो है डायनामिक होता है, ज्ञात्मक होता है, ठीक है। डायनामिक बदलता रह सकता है वो कंट्रोलिंग, अगर नहीं बदलेगा तो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। आते हैं 26वें क्वेश्चन पे। 26वां क्वेश्चन है, इन ए बिजनेस एंटरप्राइज कंट्रोलिंग इज़ नीडेड। तो कंट्रोलिंग जो है वो आपको निरंतर चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूसली। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन इज़। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, फॉरवर्डिंग, बैक फॉरवर्डिंग, और आपका एक और है जाएगा बैकवर्ड फॉरवर्डिंग फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्डिंग। ये मतलब सारे हो जाएंगे। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। आगे देखना, पीछे देखना, आगे और पीछे एक साथ साथ देखना, ठीक है। इसके बाद में इनमें से सभी। अब आते हैं 28वें क्वेश्चन पे, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिस। तो ऋण पत्र जो है, डेबिनेचर बोलते हैं, ये आपका वित्त का सबसे सस्ता स्रोत माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैपिटल मार्केट डील्स इन। कैपिटल मार्केट डील्स करता है लॉन्ग टर्म फंड्स में, दीर्घकालीन कोष में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये आता है, न्यू इशू शेयर्स डील्स इन। तो प्राइमरी मार्केट आपका जो है इसका राइट आंसर होगा, प्राथमिक बाजार में डील करता है, ठीक है। अगला जो 31वां क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ। किसका प्रोटेक्ट करता है वो, इन्वेस्टर का, ठीक है, निवेशक का जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें हम, तो 32वां क्वेश्चन है, फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज़ कंपलसरी। बिना मार्केटिंग के तो बिजनेस ही नहीं चलेगा, तो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। 33वां क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड आर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के जो होंगे उसके शॉर्ट नेम होना चाहिए, याद रखने में आसान हो और मेमोरेबल, जो कि याद रखने में आसान हो। शॉर्ट नेम मतलब कि जितना छोटा होगा उतना याद रहेगा, और अट्रैक्टिव तो होना ही चाहिए। तो सारा का सारा सही है इसमें, ऑल ऑफ दीज जो है ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका 34वां, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज़ ऑफ। तो सबसे ज़्यादा जो व्यापक क्षेत्र है वो पैकेजिंग का है, पैकेजिंग इज़ द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35वां क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन आर। तो सेल्स प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, टू काउंटर कंपटीशन। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सब कुछ चाहिए, ठीक है। जो आप विक्रय संवर्धन के लिए जो उद्देश्य बनाते हैं उसमें ये सब कुछ है, क्योंकि आप विज्ञापन जब देते हैं तो नए वस्तु से अवगत भी कराते हैं, नए ग्राहकों को आकर्षित भी करते हैं, और प्रतिस्पर्धा जो होती है उसमें भी आप शामिल हो जाते हैं। 36वां क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन। सभी ने पढ़ा होगा 1986। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट इज़। तो त्रिस्तरीय होती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू। तो सेंट्रलाइजेशन का होता है अधिकारों का धारण करना, ठीक है, अधिकारों का धारण करना। जैसे कि कोई स्टेट सेंट्रलाइज हो सकता है कोई भी जगह, तो सेंट्रलाइज का जो अर्थ होता है वो सब जगह सेम निकलता है, अधिकार का धारण करना। सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ। तो किसका नहीं जो है आप इस हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं, तो गोपनीय कार्य का जो हस्तांतरण नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 40वां जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें हम, तो यहाँ पर है ग्रेपी वाइन कम्युनिकेशन इज़। तो ये जो है आपका अंगूरी लता समय संदेश वाहन जो है वो अनौपचारिक होता है, ठीक है, इनफॉर्मल वे में होता है। तो ये था इसका सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन।
और बाकी सब्जेक्ट के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।